वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। सो बच्चों फाइनली वी आर इन 30 अप्रैल। जैसे कि आप लोगों को पता है हर दिन का डेली क्लासेस हमारा चल रहा है। तो आज जो बहुत रिक्वेस्ट के चलते जैसे कि 9th 10th 11th का चल रहा था, 10th 11th 12th का चल रहा था क्लासेस, तो 9th बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट के चलते आज हम आ गए हैं 9th क्लास का एक चैप्टर को लेके, दैट इज योर चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूला ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 सीबीएसई। ओके बच्चों, तो आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम हेरॉन्स फार्मूला के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एक्चुअली हेरॉन्स फार्मूला, कहाँ पे हम हेरॉन्स फार्मूला को यूज करते हैं, ठीक है ना, वो सब तो होगा। उससे पहले एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना केसेस जैसे कि डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है बच्चों। तो पहले खुद का सेफ्टी फिर घर वालों का सेफ्टी मेजर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अभी। इसके लिए आप लोगों को ये मास्क भी पहन के रखना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी आइसोलेट रूम में हूँ तो अभी मैं नहीं पहनने से चलेगा, मैं बस आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला था, दैट्स वाई मैंने ये वेयर किया था। तो ये मास्क ही है अभी बच्चों जो कि बहुत ही आप लोगों को हेल्प करेगा टू मतलब स्प्रेड करने से रोकने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो बहुत रैपिडली अभी स्प्रेड कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, अपने घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखो। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी नहीं है बच्चों तो बाहर नहीं निकलो। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही निकल के कुछ अगर सामान वामान लेना है तो निकल के जा सकते हो, बट अगर बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट काम कुछ नहीं है तो घर से मत निकलो, घर में ही रहो, ताकि मतलब अच्छे से रहो आप लोग सब और आपके फैमिली भी सब कोई अच्छे से रहे, ठीक है ना। इसीलिए ही हम ऑनलाइन वे में ही आप लोगों को पहुंचा पा रहे हैं कुछ, तो उससे खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं आप लोग घर में बैठ के सब पढ़ाई आप लोग कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो वही चाहिए हमको। अभी पूरा पीक में है कोरोना, अभी वो पीक को थोड़ा अगर हम वेट कर लेंगे तो और 1 मंथ या 2 मंथ के बाद थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल होने के बाद फिर हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अभी ये 1 मंथ 2 मंथ के लिए हमको बहुत ही अच्छे से हमको खुद का भी ध्यान रखना है, घर वालों का भी ध्यान रखना है और सबका ध्यान रख के चलना है, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से रहो, खुश रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। तो आज का जो बच्चों टॉपिक है, आज हम 30 अप्रैल में आ गए हैं। अभी 1 वीक हम कंटिन्यूसली क्लास कर रहे हैं, हर दिन 9, 10, 11, 12 का ही चल रहा था। आज से हम 9 का सीरीज स्टार्ट करें, अल्टरनेट डेज में आप लोगों का अभी क्लासेस चलता रहेगा, 9th का भी स्टार्ट हो गया। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला एक्चुअली होता क्या है वो सब आज थोड़ा सा जानेंगे हम, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आज नहीं बोलूँगा मैं, बस इंट्रोडक्शन में बोलूँगा हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है, कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द हेरॉन्स फार्मूला, फर्स्ट हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो एरिया और पेरीमीटर जो होता है एक क्लोज्ड फिगर का, वो एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स बना रहा हूँ, कुछ यहाँ पे बच्चों में फिगर्स बना रहा हूँ और उसमें आप लोग को उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं आएगा। तो ये हो गया हम लोग का एक रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल, ये हो गया बच्चों हमारा एक स्क्वायर, ये हो गया एक रेक्टेंगल, ये हो गया एक सर्कल, ठीक है ना। अच्छा, तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हमको पता है, और पेरीमीटर जब हम निकालते हैं इट विल बी गिवन बाय 2 into L + B। ये होता है बच्चों रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। जब हम स्क्वायर में आते हैं तब उसका एरिया हम जब निकालते हैं वो होता है हमारा साइड का होल स्क्वायर। जब वहीं पे हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं वो हो जाता है 4 into साइड, 4 into ईच साइड, ठीक है ना बच्चों। जब हम सर्कल का वैसे आते हैं, जब हम उसका एरिया निकालते हैं, that will be given by pi square. We have already studied those concept in our standard 8 concept. पेरीमीटर या फिर सर्कल के केस में उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, एंड दैट विल बी गिवन बाय 2 pi r। तो ये सब हमने पढ़ चुका है स्टैंडर्ड 8 में।
ये होता है एरिया पेरीमीटर, इसका हमने स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर लिख दिया, यहाँ पे हमने सर्कल का एरिया और पेरीमीटर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली पेरीमीटर एरिया होता क्या है पहले उसको जान लेते हैं थोड़ा। ये सर्कल का जो पेरीमीटर कोई भी एक क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर किसको बोलते हैं ना, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। अगर हम ये बाउंड्री को देखेंगे तो ये हो गया आप लोगों का पेरीमीटर, ठीक है ना। स्क्वायर का वैसे अगर ये बाउंड्री वाला पार्ट का हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, बाउंड्री वाला पार्ट का, सो दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। वैसे अगर सर्कल का हम बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री रीजन को मेजर कर रहे हैं, बाउंड्री रीजन को मेजर कर रहे हैं, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। और क्लोज्ड फिगर का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं बाय जस्ट एडिंग द लेंथ ऑफ द बाउंड्री पार्ट्स। ओके, हम टोटल मेजर अगर कर लेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द पेरीमीटर। एंड एरिया किसको बोला जाता है बच्चों? एरिया मतलब टोटल जो जितना पूरा रीजन कंटेन करके रखता है, टोटल जितना रीजन कंटेन करके रखता है एक क्लोज फिगर, उसका हम बोलते हैं एरिया ऑफ दैट क्लोज फिगर। मतलब पूरा एरिया हम बोल सकते हैं इसका रेक्टेंगल का। यहाँ पे अगर स्क्वायर का बोलेंगे तो ये हो गया उसका पूरा एरिया, जहाँ पे कि पूरा हम रीजन उसका कवर कर दे रहे हैं। पूरा रीजन अगर हम उसका कवर कर दें दैट विल बी कॉल्ड एज द एरिया। वैसे सर्कल का अगर पूरा रीजन हम कवर कर रहे हैं तो वो हो गया उसका क्या, एरिया। तो ये सब होता है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है एक्चुअली, ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक एरिया से रिलेटेड ही रिलेट कर रहा है, लेकिन बस समझाने के लिए कि एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है मैंने इसको आप लोग के लिए लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका बेसिक नॉलेज हमको बहुत ही अच्छे से होना है। बेसिक नॉलेज आप लोग अगर गेन कर रहे हो तो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा उसके एप्लीकेशन में यूज करने के लिए। क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर विदाउट बेसिक नॉलेज आप लोग आधा अधूरा नॉलेज रख के आगे बढ़ रहे हो तो आप लोग ही प्रॉब्लम फेस करोगे। तो उससे अच्छा है कि आप लोग को पूरा नॉलेज गेन करके जाओ, टाइम थोड़ा लेगा लेकिन पूरा नॉलेज गेन करके जाओ, ताकि आगे में जब भी जाओगे उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो दीज आर द सम कॉन्सेप्ट लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, जिसका कि हमने एरिया और पेरीमीटर जो कि हमने स्टैंडर्ड 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसका हमने एरिया निकाल दिया, ठीक है ना बच्चों। सो अगर इतना तक समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो एंड जितना लिखा है बच्चों उसको थोड़ा अच्छे से लिख दो ताकि हम नेक्स्ट पेज में जा सकें। ओके बच्चों, तो वो तो हमने पढ़ लिया एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर। अभी हम आते हैं थोड़ा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो व्हेन वी आर finding the area of a particular triangle, so we have our one and only formula जो कि अभी तक हमको पता था, that is हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाइट फार्मूला जिसको बोला जाता था, ठीक है ना। तो हमको एक मिसकॉन्सेप्शन हमेशा से हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं लिख दूँ, ये तो पता होगा आप लोगों का, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये हो गया आप लोग का एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और जिसमें एक एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल, एक तीनों ही, और एक्यूट एंगल तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल तो उसको बोलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन था हमेशा कि हम हमेशा सोचते थे कि इसी में ही हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज मैं नेमिंग कर दूँ इसका ABC, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ PQR, इसको मैं नेमिंग करता हूँ XYZ। अगर तीनों ट्राइंगल का मैं नेमिंग कर दूं तो हमको हमेशा पता होता था कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम हाफ इंटू बेस इसका कितना है BC इंटू हाइट इसका कितना है AB, हम इसको ही कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे अलावा हम किसी का एरिया नहीं निकाल सकते। बट वो कॉन्सेप्ट गलत है बच्चों। यहाँ पे भी हम बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उसका ऑपोजिट वर्टेक्स से। ऑपोजिट वर्टेक्स, ऑपोजिट मतलब एक पॉइंट से उसका ऑपोजिट साइड तक एक अगर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अगर मैं इसको नाम दे दूँ S, तो यहाँ पे भी हम क्या निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कि हाफ तो हाफ होगा, बेस हम यहाँ पे किसको लेंगे बच्चों, QR को लेंगे। QR इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड PS
इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी हम बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका एरिया? पहले में हमने एबीसी का एरिया फाइंड आउट किया, दूसरे में हमने कौन सा किसका एरिया फाइंड आउट किया? पी क्यू आर का हम एरिया फाइंड आउट किया, ठीक है ना। अभी अगर थर्ड ट्रायंगल को देखें, एक्स वाई जेड का ट्रायंगल को देखें, तो यहाँ पे सर यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर में तो नहीं आएगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए हमको ये वाला साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर ऑपोजिट वर्टेक्स से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हाइट चाहिए जैसे भी करके। अगर हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज करना है तो वहाँ पे हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसका पॉइंट को ओ दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड दैट विल बी गिवन बाय हाफ। बट बेस किसको लेंगे? पूरा बेस नहीं लेंगे, बेस इसका इतना ही है, ठीक है ना। तो बेस इसका हो गया वाई जेड इंटू हाइट के लिए हम किसको ले सकते हैं? एक्स ओ को ले सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट विल बी गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला एंड विच विल बी गिवन बाय हाफ इंटू उसका बेस कितना था बच्चों? एक्स वाई जेड इंटू उसका हाइट कितना हो गया? एक्स ओ, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारा जो एक मिसकंसेप्शन, बहुत बच्चों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला हम बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं, बट वैसा कुछ भी नहीं है। राइट एंगल को छोड़ के कोई सा भी ट्रायंगल हो तो वहाँ पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वन बेस शुड बी देयर, वन हाइट शुड बी देयर। एक बेस और हाइट होना चाहिए, तभी जाके हम निकाल सकते हैं। तो मान लो एक बेस है, हाइट नहीं है, तो हाइट को निकालना पड़ेगा। अगर हाइट नहीं निकल रहा है तो आप लोग को जैसे भी करके हाइट को फाइंड आउट करके उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको प्रॉपरली एक हाइट चाहिए, प्रॉपरली एक बेस चाहिए। मतलब हमको इसको निकालने के लिए एक हाइट मस्ट बी देयर, वन हाइट मस्ट बी देयर, वन बेस मस्ट बी देयर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग द बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, जिसमें कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल का तो हाफ इंटू बेस डायरेक्टली निकल गया। जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मान लो यहाँ पे ये हाइट नहीं है, तो पहले हाइट हमको लाना पड़ेगा। तो ये हाइट लेने के बाद हाँ बेस हाइट लेके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑप्टिक्स में वैसे बेस अगर होगा, हाइट नहीं होगा, तो पहले हाइट को निकालना पड़ेगा, ये वाला हाइट, और हाइट अंदर में नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल है। तो इसको एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे हम उसका राइट परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्सओ को हाइट लेके हम उसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस हाइट फॉर्मूला। बट बच्चों ये तो हो गया आप लोगों का बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, लेकिन मान लो कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि आप लोगों को बेस गिवन है लेकिन हाइट गिवन नहीं होगा। ऐसा कुछ एक ट्रायंगल दिया होगा जिसमें कि बेसिस गिवन होगा, मतलब तीन साइड का लेंथ सपोज गिवन होगा या फिर दो साइड का लेंथ गिवन होगा, लेकिन बेस जो हाइट है हमारा गिवन नहीं होगा। तो अगर हाइट गिवन नहीं है तो एक तो काम करेंगे, हम हाइट को निकालना पड़ेगा पहले। और मान लो अगर हाइट आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या करोगे? कैसे निकालोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो उसी टाइम में आप लोग जब बेस इंटू हाइट फॉर्मूला आप लोग का काम नहीं करता, मतलब उसका डाटा हमारे पास गिवन नहीं रहता, लाइक बेस नहीं होगा, फिर परपेंडिकुलर नहीं होगा, फिर हाइट नहीं होगा, उसी टाइम में हम और एक फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एंड दैट फॉर्मूला इज सेड टू बी हेरॉन्स फॉर्मूला। वो फॉर्मूला को क्या नाम में नामित किया गया है? हेरॉन्स फॉर्मूला के नाम में नामित किया गया है, जिसमें कि हम वो वाला हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करके विदाउट यूजिंग द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, how can we find the area of the triangle, and that formula or that concept is said to be Heron's formula. Is that very much clear to everyone बच्चों? So इतना तक अगर समझ में आ गया then pause the video and note it down बच्चों, फिर हम next topic में जाते हैं। ओके बच्चों, अभी आते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल by using Heron's formula. Area of the triangle by using क्या बच्चों? Heron's formula. Heron's formula को यूज करके हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो एक्चुअली Heron's formula होता क्या है, थोड़ा सा लिख देते हैं। This formula is basically used
to find the area of the triangle by using all three sides and without its height। देखो बच्चों, वो क्या बोला, हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या होता है? दिस फॉर्मूला इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना होता है बाय यूजिंग ऑल थ्री साइड हम ले सकते हैं। मान लो कि हमारा साइड है a, b, c, ठीक है ना, ऑल थ्री साइड्स एंड विदाउट इट्स हाइट को बिना यूज करके ओनली थ्री साइड जो हमारा ट्राइंगल का 3 साइड्स रहता है ना, तो वो 3 साइड्स को यूज करके विदाउट यूजिंग द हाइट ऑफ द ट्राइंगल हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग द हेरोल्ड्स फॉर्मूला। तो ये हो गया आप लोगों का हेरोल्ड्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कि विदाउट यूजिंग द हाइट ऑफ द ट्राइंगल जस्ट बाय यूजिंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी A, B एंड C, ठीक है। तो मेथड, वर्किंग रूल, हाँ मेथड्स मतलब क्या मेथड्स रहता है, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टेप 1 में क्या रहता है, write the 3 sides of the given triangle as A, B, C। पहले स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, जो हमारा तीनों साइड है लेट दो साइड्स भी A, B, C, मतलब उनको A, B, C में लिख देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इजी रहेगा, नॉर्मल नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन लिख लेंगे तो क्या होगा ना, ज़्यादा इजीली आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे उसका फॉर्मूला को लेके। स्टेप 2 में इसको क्या करना है, स्टेप 2 में आप लोगों को क्या करना है, S निकालना है। फाइंड S मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर, ब्रैकेट में लिखेंगे S। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, तीनों साइड का सम। तो सेमी पेरीमीटर जो S होता है उसका मतलब क्या होगा, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। सो A प्लस B प्लस C बाई 2। तो स्टेप 1 में पहले हमको A, B, C लिख देना है जो हमको गिवन होगा क्वेश्चन में। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज A प्लस B प्लस C। क्योंकि हमने साइड्स हमारा कौन सा लिया, A और B, C लिया है, तो पेरीमीटर कितना होगा A प्लस B प्लस C। लेकिन हमको पेरीमीटर नहीं निकालना है, हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है, मतलब उसका आधा, मतलब A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर, दैट इज A प्लस B प्लस C बाई 2। नाउ स्टेप 3, by directly using the formula. So area of the triangle equal to by using Heron's formula equal to, the formula is S whole into S minus A, S minus B, S minus C का होल रूट होगा स्क्वायर यूनिट्स। डन। स्टेप 3 में बच्चों डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ हेरोल्ड्स फॉर्मूला। डायरेक्टली हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी गिवन बाय S। तो निकल गया होगा, डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला S इंटू S माइनस A, मतलब फर्स्ट लिखेंगे S सेमी पेरीमीटर होल इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड दैट इज A इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस द सेकेंड साइड दैट इज B, देन इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस द थर्ड साइड दैट इज C। तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका होल रूट ओवर ले जाएंगे। उसका बच्चों क्या ले जाएंगे, होल रूट ओवर ले जाएंगे, दैट इज S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का होल रूट ओवर ले जाएंगे। स्क्वायर यूनिट जितना निकलेगा उतना स्क्वायर यूनिट। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन बच्चों? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरोल्ड्स फॉर्मूला, जहाँ पे कि हमको 3 साइड को लेके उसका एरिया निकालना होता है विदाउट यूजिंग द हाइट वहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर
हम जो तीन साइड को क्या क्या लिख लेते हैं, लेट दो थ्री साइड्स भी a, b, c, ठीक है। फिर मेथड्स क्या है उसका, तीन स्टेप है। पहले तो आप लोग को जो भी साइड गिवन होगा या फिर गिवन नहीं होगा, पहले उसको आप लोग को अरेंज करके साइड के फॉर्मेट में लिखना है। लेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस, मतलब तीनों साइड। पहले मैं एग्जांपल अभी करवा दूंगा, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना था, सेमी पेरीमीटर निकालना है, दैट इज एस निकालना है, दैट इज सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी, दैट इज तीनों साइड का सम। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकाल देंगे, एस निकल गया। फिर थर्ड में एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पूरा चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका होल रूट ओवर स्क्वायर यूनिट जितना निकलेगा उसका, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर देके उसका हमारा एरिया निकल जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरोल्ड्स फार्मूला एंड इट्स मेथड। सो आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली एंड वेरी नाइसली। सो पॉज द वीडियो बच्चों, और जितना लिखना है अच्छे से उसको नोट डाउन कर दो कॉपी में, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ओके बच्चों, अभी हम एक एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो बोला है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है ABC का, कुछ चीज़ें राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। मान लो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूँ, और मैं हेरोल्ड्स फॉर्मूला करके भी दिखा रहा हूँ कि दोनों का रिजल्ट सेम निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम बेस हाइट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चेक करते हैं कि हमारा दोनों का आंसर सही निकल रहा है कि नहीं, मतलब बेस इंटू हाइट में भी सेम निकल रहा है कि नहीं, हाँ इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन बेस इक्वल टू बच्चों कितना, BC, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइट किसको लेंगे बच्चों, हम AB को लेंगे, दैट इज कितना, 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी गिवन बाय बच्चों कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, हम बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कौन है बच्चों, BC, इंटू हाइट कौन है बच्चों, AB। सो दैट विल बी गिवन बाय हाफ इंटू बेस कितना, 4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, ये 2 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। So by using the half into base into height formula, we observed that the area of the triangle ABC will be given by how much बच्चों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो गिवन हम क्या लिखेंगे, मैंने ABC में लूँगा उसको, तो लेट A इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्टेप 1 हमारा क्या था, ABC में लिखना था, मतलब साइड्स को ABC के माध्यम में लिखना था, हमने लिख दिया। लेट A इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड को ABC के फॉर्मेट में लिखना है। स्टेप 2 में क्या था बताओ, नाउ S इक्वल टू S निकालना होता था। क्या होता था बच्चों उसका फॉर्मूला, A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर, विच विल बी गिवन बाई 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, 3 प्लस 7 प्लस 5 12 बाई 2, दैट इज 6, ठीक है ना। S कितना निकला, फिर 6 निकल रहा था। हमारा स्टेप 2 ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ कमिंग बैक टू द स्टेप 3। स्टेप 3 में अभी जाएंगे हम। स्टेप 3 में क्या था बच्चों, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते थे हम बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी गिवन बाय फॉर्मूला क्या था, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का होल रूट ओवर, ये था फॉर्मूला बच्चों। तो S कितना होता था हमारा, S कितना निकला था, 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5, बस हमने वैल्यू पुट कर दिया उसका होल रूट ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर
क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एस की जगह में 6 पुट किया, ए की जगह में 3, बी की जगह में 4 एंड सी की जगह में 5 पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया देखो, 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना 3, 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 5 कितना 1 का होल रूट ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 6 3 जा 18 2 जा 36 रूट ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बिकम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ पे भी उसका कितना निकला था, उसका वहाँ पे भी उसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था। जब हमने हेरॉन्स फॉर्मूला भी यूज़ किया वही सेम कॉन्सेप्ट को लेके, वहाँ पे भी उसका वैल्यू कितना निकला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज़ करो या फिर हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करो, दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा, प्रोवाइडेड अगर हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करना है तो 3 साइड हमारा होना चाहिए। हेरॉन्स फॉर्मूला के हमारा 3 साइड गिवन होना चाहिए, और हमारा बेस हाइट फॉर्मूला के लिए हमको बेस और हाइट गिवन होना चाहिए। तो तुम लोग बोलोगे सर बेस हाइट तो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ पे बेस हाइट 2 से काम चला लेंगे, यहाँ पे लेकिन 3 से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों हर एक ट्राइंगल में हमको बेस हाइट गिवन नहीं रहता, लेकिन ज़्यादातर ट्राइंगल में हमको साइड्स गिवन रहता है। तो साइड्स को लेके हम हेरॉन्स फॉर्मूला बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब बेस और हाइट ही गिवन होगा उसी पर्टिकुलर केस में ही हम बेस हाइट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग देखना कि आप लोग को बेस हाइट में ज़्यादा इजीली निकाल पा रहे हो या फिर ऑल 3 साइड में ज़्यादा इजीली निकाल पा रहे हो। जो आप लोग को ईजी लग रहा है उसको आप लोग कर सकते हो। अगर बेस हाइट जल्दी निकल रहा है तो बेस हाइट फॉर्मूला लेके आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग का हेरॉन्स फॉर्मूला में 3 साइड लेके यूज कर सकते हैं, मतलब जल्दी निकल जा रहा है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग उसका एप्लीकेशन और उसका प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज बस इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसलिए हमने पढ़ा कि व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर, फिर हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकाला बेस हाइट फॉर्मूला लेके, फिर हमने हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करते हैं, 3 साइड को लेके यूज़ करते हैं विदाउट यूजिंग हिट साइड, उसको बारे में पढ़ा। फिर हेरॉन्स फॉर्मूला का हम मेथड्स पढ़े कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या रहता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल किया जिसमें कि मैंने दिखाया आप लोगों को, सेम एग्जाम्पल था, उसको हमने बेस हाइट फॉर्मूला में दिखाया, उसको हमने हेरॉन्स फॉर्मूला में दिखाया, और दोनों को हमने मतलब कंपेयर किया कि दोनों का ही आंसर हमारा सेम निकल रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी निकला आप लोग का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये पता चल रहा है कि दोनों का आंसर तो सेम ही निकलेगा, लेकिन प्रोसेस आप लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्विकली, ठीक है ना। तो बेस हाइट, जहाँ पे बेस हाइट जल्दी से निकल पा रहा है तो बेस हाइट फॉर्मूला यूज कर देना था, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में जल्दी से निकल जाएगा। लेकिन नॉर्मल ट्रायंगल जहाँ पे कि 3 साइड गिवन होगा या फिर 2 साइड गिवन होगा, जहाँ पे कि 3 साइड जल्दी आप लोग निकाल के उसका हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो उसमें कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू proceed with our plan, whether we have to choose base or height formula, whether we have to choose our Heron's formula. That's all for today बच्चों। नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उसमें हम 12.1 का हर एक बिट को अच्छे से, एक्सरसाइज को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। आप लोग ट्राई करना, ऐसा नहीं कि मैं करूँगा तभी जाके आप लोग करोगे। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एग्जाम्पल्स वगैरह जो एनसीईआरटी में है और एक्सरसाइज पार्ट आप लोग बहुत अच्छी से कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला है इसका, ट्राई करना। लेकिन नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करके 12.1 का एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से रहो, खुश रहो सब कोई, और जितना भी नोट डाउन करना था सबको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे